भारत खुद फरेबी का शिकार ना हो, अगली बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। अफगान तालिबान रजीम फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें और कोई ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की वार्निंग। सैयद आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब, तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने फिजाई सलामी दी। दौरे में मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से 1 घंटा तवील मुलाकात। आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त। मोहसिन नकवी ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम कर दिए। बरतानवी हुकूमत का मुस्बत रद्द-ए-अमल, तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इंदिया। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद का बैरून मुल्क भी ताक़ुब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से 1 घंटा तवील मुलाकात। आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी से मुताल्लिक पेशरफ्त। मोहसिन नकवी ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम कर दिए। बरतानवी हुकूमत का मुस्बत रद्द-ए-अमल, तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इंदिया। लंदन हाई कोर्ट में यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या इज्जत केस का फैसला आ गया। आदिल राजा की अपील मुस्तरद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफी मांगने का हुक्म। 50,000 पाउंड जुर्माना भी आए। पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। ये सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए। इनफ इज इनफ। अगर 2 साल बाद जो हम इस मुकाम पे पहुंच गए थे, अगर अभी से दोबारा वो मुकाम शुरू हो जाए जो 9 मई को था, मैं कहता हूँ ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की अपील कर दी। बोले कुछ लोग चाहते हैं हालात बेहतर ना हो, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। बानी से हर सूरत मुलाकातें होनी चाहिए। पार्टियों पर पाबंदी के बजाय दानिशमंदाना सोच इख्तियार करने पर जोर। ऐवान में स्पीकर सरदार अयाज सादिक से किरदार अदा करने की अपील। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। बोले अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे मजबूत जमात है। तो ये बात करना कि कोई किसी इतनी बड़ी सियासी जमात पे आप कोई पाबंदी लगा देंगे और उसको बैन कर देंगे, मुमकिन नहीं। किसी के कंधों पर बैठ के इक़्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अक्ले कुल समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इदारों के खिलाफ बदकलामी करने वालों की जुबान खींच लेंगे। PTI इस काबिल नहीं कि बातचीत की जाए। बानी ने कभी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा। अब कोई अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाकर दिखाए, कानून फौरी हरकत में आएगा। तलाल चौधरी का पैगाम। मरियम औरंगजेब की भी घनगरज, कहा इदारों पर हमले का जवाब इदारे ही देंगे। एक बहन कैसे भाई की मौत का प्रोपेगेंडा कर सकती है? सियासी डायलॉग सियासी लोगों के साथ तो हो सकता है, मुल्क दुश्मनों के साथ नहीं। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकता है। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस तरह का हर अनासिर से के साथ उसी तरह निपटा जाएगा जैसे एक मुल्क दुश्मन के साथ निपटा जाता है। इनफ इज इनफ। जब वफाकी हुकूमत समझती है कि सूबे के हालात ऐसे हो गए हैं जिस पे जो है वो गवर्नर राज लग सकता है, तो फिर वो गवर्नर राज की तरफ जो है वो जाते हैं। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, अगर बोलेंगे जी ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें मुश्किल होती हैं। सूबाई हुकूमत ने सपोर्ट ना किया तो गवर्नर राज लगेगा। हालात खराब होने पर कदम उठाना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर डाला। बोले क्या किसी वजीर आला ने कहा फौज इलाके से निकल जाए? PTI चाहती है सजायाफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। अब इस्लामाबाद आए तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फैसले सड़कों पर नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से ताउन करे। इमरान खान के घर के लोग भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। भारत जो है वो आपके मुल्क के हमेशा खिलाफ रहा है और वो PTI को माजी में फंड्स भी करता रहा है। तो उधर जाके आप इंटरव्यूज दे रहे हैं और अपने ही मुल्क में आप जो है अपने मुल्क के सरबराहों के खिलाफ जो है वो गलत तरीके से आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
अंबानी पीटीआई की फैमिली पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा। इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। भारत माजी में पीटीआई को फंड्स भी देता रहा। एहतजाज सबका हक, लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। शर्जील इनाम मेमन का मशवरा। सिंध असम्बली में पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। जिया लंजार ने कहा, सियासी रहनुमा के अहले खाना का भारतीय चैनल्स पर गलत बयानी करना बाइसे शर्म है। पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस नाकाबिल कबूल, भारी ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात करने वाले ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म कर डाली, दूसरे का जारी रखने का ऐलान। बिलाल अकबर कहते हैं, बातचीत से हल निकाल लिया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी नहीं हुआ। वजीर आला ने कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़े बिजली मंसूबों की मंजूरी। वजीर आजम का वजारत तवानाई को फौरी, कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए बिजली की फराहमी को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक भी इजलास। शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील तरजीह करार। वजीर आजम से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स के वफ्द की भी मुलाकात। शोबा सेहत में सरमायाकारी का रोड मैप मांग लिया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का अहम इजलास आज। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर्स भी शामिल। बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने नई किस्त के लिए तमाम तर शराइत पूरी की। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अज़्म। गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब में मुकीम दीगर सूबों के शहरियों से राबतों और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। तमाम तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री ट्रैकिंग और CCTV लाजमी करार। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। CTD ने फेसबुक ID ट्रैक की। लाहौर, भावलपुर और फैसलाबाद से फितनल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। हसास मकामात की लोकेशंस, वीडियोस और बारूदी मवाद बरामद। एबटाबाद की खातून डॉक्टर अगवा के बाद कत्ल। ठंडियानी के करीब दफन लाश मिल गई। खातून डॉक्टर दोस्त के साथ अस्पताल से गाड़ी में गई। CCTV फुटेज सामने आ गई। DPO के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने 67 तोला सोना खातून दोस्त रिदा के पास रखवाया, जो वापस लेने साथ गई थी। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक की तलाश जारी। वाकई के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। OPD और इमरजेंसी बंद। शाहराह कराकरम पर एहतजाज। ट्रंप की सालिसी में रुकने वाली जंग फिर शुरू। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें। थाई फौज कंबोडिया में दाखिल। थाई रॉयल एयरफोर्स की बमबारी, 4 अफराद हलाक। सरहदी इलाकों से नकल मकानी। दोनों ममालिक ने अक्टूबर में जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। लहू लुहान गजा से अलमनाक दास्तानें। अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्र से 150 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा के दफ्तर पर छापा। दस्तावेजात और कंप्यूटर कब्जे में लिए। उर्दन के वजीर खारजा की मजम्मत। मगरबी किनारे में फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद। PSL को नंबर 1 लीग बनाने का मिशन। मोहसिन नकवी पुरआज़म। चेयरमैन PCB कहते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग इंटरनेशनल ब्रांड बनकर उभर रही है। इवेंट में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। लंदन के रोड शो में गुफ्तगू। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दिया। रमीज राजा ने कहा कि हमें मुलाजमत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही हमारी जॉब है और हम इसे अपना समझते हैं। बाबर आजम बोले, PSL में नामवर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा। अब क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप, अगर आप बाबर को लेके आ सकते हैं T20 के अंदर, तो मेरे ख्याल में बाबर के साथ ना रिजवान की भी जगह बनती है। अगर बाबर को आप लेके आ रहे हो, बाबर आजम को T20 में जगह मिल सकती है तो रिजवान को क्यों नहीं? शाहिद आफरीदी ने सवाल उठा दिया। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, फखर जमान के साथ बार बार नाइंसाफी हुई, वही पाकिस्तान का मैच विनर है।
स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड को अपसेट शिकस्त। सेल्ता वेगो ने 2-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड के 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बरतानिया के बाजारों में रौनकें, खूबसूरत लाइट्स लोगों की तवज्जो का मरकज। ब्रसेल्स के शहरी शॉपिंग में मसरूफ। बर्लिन की मार्केट्स में हर तरफ रोशनियों की झिलमिलाहट।